हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीईटी 2025 या फिर आप निमसेट दे रहे हो या फिर सीयूईटी दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, ये डेटा रिप्रेजेंटेशन जो चैप्टर है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे या फिर जो डेटा रिलेटेड से क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे आपको देखने को पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने जो है व्हाट इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया था, टाइप्स ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन हो गया था, ये सब चीज़ें जो है हम लोगों ने देख लिया था प्रीवियस वीडियोज़ में। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा है तो जा करके आप देख सकते हो, आई बटन पे आपको मिल रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल रहा होगा। आज जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारा कन्वर्जन। कन्वर्जन, इससे अगर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो तो 100% आएगा, ठीक है, 100% क्वेश्चन आएगा। इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल सकता है। अगर कन्वर्जन से, डेटा रिप्रेजेंटेशन से क्वेश्चंस आता है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि इन्हीं चारों में से आएगा, ठीक है, आपका कन्वर्जन वाले। तो कन्वर्जन हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं। तो डेसिमल से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल में कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल में कर सकते हैं। उसी तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कर सकते हैं, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को, ऑक्टल को बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी, ऑक्टल और डेसिमल। आपको एक चीज़ पता होगा कि डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है। डेसिमल का कैसे पता चलता है कि ये डेसिमल नंबर है? तो जो डेसिमल का बेस होता है वो होता है 10। फिर आपका, अगर मैं ऑक्टेल की बात करूं तो ऑक्टेल का बेस होता है 8, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, और फिर आपका बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। डेसिमल जो है 0 से लेकर के आपका 7 तक जाता है, ठीक है, डेसिमल बोल रहे हैं, डेसिमल 0 से लेकर के आपका 9 तक जाएगा। ऑक्टल आपका 0 से लेकर के 7 तक जाएगा। हेक्साडेसिमल जो है 0 से लेकर के 9 तक, उसके बाद फिर ए एफ से स्टार्ट हो जाता है, ए बी, ठीक है, सी डी ई एफ तक ही जाता है। 10 11 12 13 14 15 16, 0 से लेकर के आपका एफ तक ही जाता है। आपका और क्या बच गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। बाइनरी तो 0 1 होता ही है, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा, कन्वर्जन आएगा, आपको दिया रहेगा ये बाइनरी से आपको कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट किस में करना है? आपको करना है ऑक्टल में, या फिर आपका ऑक्टल नंबर दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ रहेगा, फिर उसको कन्वर्ट करना है आपको हेक्साडेसिमल में। तो अभी हम लोग देखेंगे कन्वर्जन। कन्वर्जन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस आप आएगा ही आएगा, 100% आएगा, ठीक है। यहाँ तक अगर आ गए हो, यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना यार, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि अगर आपको और कंप्यूटर से रिलेटेड टॉप एमसीक्यूज चाहिए तो आप कमेंट करो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, ठीक है, क्या व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, इसे ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि अब जो है काउंसलिंग आपका स्टार्ट होगा, ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होगा। आपको कॉलेजेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम होने के बाद अब यही सब चीज़ें करोगे, तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से ग्रुप्स को जो है ज्वाइन करनी है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली जा करके ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये थी, हम लोग जो है डायरेक्टली कन्वर्जन से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। कन्वर्जन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पेन चेंज, ठीक है, कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे हम लोग अब। सबसे पहला है हमारा, ठीक है, डेसिमल वाला देखते हैं। डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से फिर, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं डेसिमल टू। पहला कन्वर्जन है हमारा डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। क्या है? डेसिमल टू बाइनरी। हम लोग को ये करना है, डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ पे तो दिया हुआ है, मान लो कोई नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 125 है, ठीक है, ये डेसिमल नंबर है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किस में? हमको इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, मतलब 2 के बेस में। ये तो पहले से आपको पता है कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लिखा हुआ है। क्या क्या होता है, कभी कभी आपको सिर्फ बेस दिया हुआ रहेगा, मान लो कि ये दिया, इस तरीके से नंबर दिया हुआ रहेगा 16 बेस, आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो ये बेस जो है ना, रेडिक्स जिसे बोलते हैं, इसे आपको याद रखना होगा। मतलब 16 किसका होता है, 10 किसका होता है, 8 किसका होता है, ठीक है, 2 किसका होता है, ये सब चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो डेसिमल टू बाइनरी सबसे ईजी कन्वर्जन है, सबसे ज़्यादा इजी जो है वो आपको यही देखने को मिलेगा। और आप इसे बिना देखे भी बना सकते हो, मतलब बिना कॉपी पेन छुए भी बना सकते हो। इसे कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको डिवाइड देते चले जाना है और आपको लिख देना है। क्या करना है? 125 को 2 से डिवाइड करना है, सिंपल, ठीक है। क्या करना है? 125 को 2 से डिवाइड करना है। कितने बार में जाएगा? 6 बार में, बचा 1 5, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 62 124 होता है, 62 को इंटू करोगे 2 से तो 124 आएगा। हमें हमारा रिमाइंडर कितना बच गया? 1, तो रिमाइंडर को हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आपको फिर 62 को 2 से डिवाइड देना है, कितना जाएगा? 3 31, रिमाइंडर कितना बचा? 0,
31 को 2 से फिर से डिवाइड देना है, 15, 15 टू जा 30, 30 रिमाइंडर कितना बच गया 1। फिर आपको देना है यहाँ पे 2 से डिवाइड दोगे तो फिर आ जाएगा हमारा 7, 7 टू जा 14, अब बचा रिमाइंडर 1। फिर यहाँ पे आपको 2 से फिर से देना है, 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। फिर एक बार और 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। ठीक है, बस अब आ गया। हमेशा याद रखना जिससे डिवाइड दे रहे हो अगर छोटा नंबर आ गया, जैसे 2 से डिवाइड दे रहे हो उससे छोटा नंबर आ गया 1, तो हम लोग अब रुक जाएंगे। क्या करेंगे, हम लोग अब रुक जाएंगे। इससे अगर आपका छोटा नंबर यहाँ पे आ गया तो रुक जाएंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। अब हम लोग को क्या है, ये यहाँ पे रिमाइंडर है, रिमाइंडर हम लोग लिखते गए, डिवाइड दे करके रिमाइंडर लिखते गए। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करना है आपको, बाइनरी में बोला है कन्वर्ट करने के लिए, डेसिमल से किस में बोला है, बाइनरी में। तो अब जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक आपको सिंपल सा बस लिखते चले जाना है। कितना हो जाएगा 1 1 1 1 1 0 1। कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। नीचे से हम लोग स्टार्ट किए, ये पहले 1 यहाँ पे लिखे, फिर ये वाला 1 यहाँ पे लिखे, फिर ये वाला 1 यहाँ पे लिखे। ये हमारा जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया, अगर मैं 125 को डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा 1 1 1। ठीक है, 1 1 0 1। कितना है 2 4 5, 2 4 5 और 1 6। ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अभी शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे आपको बाइनरी से कैसे जो है डेसिमल में और चीज़ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको इसी तरीके से करना। कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, मान लो कि आपका दिया है 50। ठीक है, 50 को किस में करना है, 50 को कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी में। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको डिवाइड देते चले जाना है 50 को। ठीक है, 50 को 2 से डिवाइड देंगे तो 25। ठीक है, 25 इंटू 2 50, 0 हो जाएगा 25। तो फिर इसको देते रहेंगे, कितना हो जाएगा 12 24, बचा 1। ठीक है, रिमाइंडर को हम लोग यहाँ लिखते चले जाएंगे। 2 से देंगे तो 6, 6 2 जा 12 0। बस सेम इसी तरीके से और आप नीचे करते चले जाओ, और 2 से जैसे ही नीचे आया बस इस तरीके से आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक लिखते चले जाना है, जैसे कि हम लोगों ने किया। यहाँ से नीचे से ऊपर तक आपको लिखते ही चले जाना है और कुछ नहीं करनी है। सिंपल सी चीज़ है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। अब हम लोग चलते हैं डेसिमल से ऑक्टल तक। ठीक है, अब क्या है हमारा दूसरा, डेसिमल टू ऑक्टल। ठीक है, डेसिमल से अब हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब जो है मान लो उसी नंबर को लेते हैं 125 को, अब हम लोग किस में करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करने वाले हैं हम लोग। इसमें कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल, बेस 8। ऑक्टल का क्या होता है, बेस 8 होता है। तो सिंपल सा है, जब भी डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने बोलेगा ना, तो आपको डायरेक्टली बस डिवाइड करना है। डेसिमल से याद रखना, डेसिमल से किसी भी नंबर में कन्वर्ट करने बोलेगा तो उस नंबर से आपको डिवाइड करना है। उस टाइम पे हम लोग को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे। इस टाइम जो है डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे तो ऑक्टल का जो है रेडिक्स क्या होता है, 8 होता है, तो हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 125 को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 15 जा, आप लोग देख लेना कितना होता है, 8 15 जा, 8 15 8 जा, टेबल याद नहीं है, याद कर लेते, 40 12 120 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया हमारा रिमाइंडर 5। अब फिर 8 1 जा 8, 2 7। ठीक है, 7 हमारा क्या बच गया, हमारा रिमाइंडर। अब देखो 8 जो है हमारा आ गया, छोटा आ गया, 1 जो है हमारा 8 से छोटा है। जब भी ये छोटा आ जाएगा ना, 8 से छोटा आ जाएगा तो छोड़ देंगे, उसके बाद कोई डिवाइड नहीं करेंगे। फिर नीचे से लेकर के ऊपर तक हम लोग लिख लेंगे। तो 1 7 5 ये हमारा कन्वर्ट हो गया 8 से। ठीक है, ये कन्वर्ट कितना हो गया हमारा, ऑक्टल से। तो 125 का जो डेसिमल वैल्यू है उसको अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 175 आएगा। और ये चीज़ याद रखना हमारा कि जो ये है ना रेडिक्स में जितना भी ये अंदर का डिजिट है वो 8 से छोटा ही आएगा। जैसे 1 देखो छोटा है, 7 छोटा है, 5 छोटा है। तो आपको एक क्रॉस करने का एक सही हुआ कि नहीं हुआ वो देखने का एक तरीका पता चल जाएगा कि अगर 8 से जितने भी डिजिट्स होंगे ना वो हमेशा छोटे ही होंगे, बड़ा नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा। 9 नहीं आ सकता। ठीक है, 9 नहीं आ सकता। 0 से लेकर के 7 तक है तो 7 से नीचे ही आएगा। 0 हमारा जो ऑक्टल का बेस कहाँ से कहाँ तक जाता है, 0 से 7 तक जाएगा, तो इसी के बेस में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाने वाला है आपका। ठीक है, तो ये था हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम लोग का एक है लास्ट, इसमें एक है हमारा लास्ट, क्या है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल ये था हमारा, ये है।
आप फिर उसी नंबर को लेते हैं 125 को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा 16। हम लोग देखो जब बाइनरी में डेसिमल से बाइनरी में कर रहे थे तो 2 से डिवाइड दे रहे थे, बाइनरी से ये डेसिमल से ऑक्टल में कर रहे थे तो 8 से डिवाइड दे रहे थे। अब क्या है, डेसिमल से जो है हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो हम लोग 16 से डिवाइड देंगे। तो 125 को ठीक है किससे डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके पहले देख लेते हैं। तो 125 को 16 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 7 बार में जो है हमारा कितना आएगा, 112 करके देख लेना। 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा 42, 42 7 जा 11, 42 मतलब 112। रिमाइंडर हमारा कितना बच गया, 13। तो हम लोग किससे 7 से आपको यहाँ पे इन 7 से जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 112, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 13। तो देखो 16 जो है हमारा छोटा है, ये 7 जो है हमारा 16 से छोटा है, बस छोड़ देंगे, नीचे से ऊपर लिख देंगे 7 और यहाँ पे आ जाएगा तो 13। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, क्या ये हमारा हो जाएगा 16, ये क्या करेक्ट है, बताओ आप लोग कमेंट में, ये करेक्ट है क्या, 7 13 7 1 3 ये करेक्ट है? तो नहीं, ये करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है 0 से होता है 9 और हम लोग 10 को लिखते हैं 10 11 12 13 14 15 16, इसको लिखते हैं 10 को लिखते हैं ए, 11 को बी, सी डी ई एफ जी, ठीक है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 क्या है, 13 हमारा है डी, तो 13 जो है हमारा हो जाएगा डी, तो 13 को क्या लिखेंगे, डी। अब जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 और फिर डी, हमारा ये हो गया करेक्ट आंसर, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 0 से लेकर के 9, उसके बाद फिर ABCD हो जाता है 16 तक, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, हमारा हो गया और डेसिमल से हेक्साडेसिमल तक। तो ये हमारा फर्स्ट कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट हुआ। बहुत ईजी था, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हमारा जो ये फर्स्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, ये इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये ज़रूर देखना वो पार्ट। ये तो देखोगे, ये इतना ईजी था कि आप कोई भी कर सकता है। इसमें क्या करना था, बस डिवाइड करना है। अगर डेसिमल से हमें बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड करना है, डेसिमल से अगर ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड करना है, डेसिमल से अगर हेक्साडेसिमल में करना है तो 6 से, बस डिवीज़न करते चले जाना है और नीचे से लेकर के ऊपर तक लिख देना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, एकदम सिंपल तरीका है ये। डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने का, डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करने का, डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करने का। अब हम लोग पहले क्या करते थे, 10 बेस से लेकर के किसी को भी डिवाइड कर मतलब कन्वर्ट कर रहे थे। अब जो है नेक्स्ट में आएगा रेडिक्स हमारा रहेगा 2 और फिर हम लोग कन्वर्ट करेंगे उसमें ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में। तो वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। कुछ भी डाउट्स होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, फाउंडेशन बैच का, क्रैश कोर्स का, टेस्ट सीरीज़ का, सभी चीज़ों का लिंक है, जा करके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करो। थैंक यू सो